ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितर ही माने गए हैं। वर्ष भर में 12 अमावस्या आती है। प्रत्येक मास में एक अमावस्या आती है, लेकिन हर मास की अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से फाल्गुन मास की जो अमावस्या होती है बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से, दान करने से और पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं और देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। पितृ दोषों से मुक्ति के लिए अमावस्या तिथि सर्वोत्तम तिथि मानी गई है, विशेषकर फाल्गुन मास की अमावस्या। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस दिन स्नान, दान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, जो भक्त व्रत धारण करते हैं अमावस्या तिथि का, उन्हें व्रत कब धारण करना है, इस दिन किस प्रकार से पितरों की पूजा करें, किस प्रकार से देवताओं की पूजा करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि पितृ दोषों से भी मुक्ति मिल जाए। और अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। तो माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, घर में अन्न, धन, सुख, समृद्धि और बरकत पाने के लिए आज कौन सा उपाय करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अमावस्या का स्नान, दान, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 10 मार्च को दोपहर में 2:29 पर। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय कालीन तिथि मान्य होती है। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि 10 मार्च 2024 रविवार को मनाई जाएगी। जो भक्त व्रत भी धारण करते हैं वो भी 10 मार्च को ही व्रत धारण करेंगे और स्नान, दान, पूजा के सभी मुहूर्त 10 मार्च 2024 को यानी कि रविवार को ही प्राप्त होंगे। और जो भक्त अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं, वो भी 10 मार्च को ही करेंगे। तो मतलब एक ही दिन की अमावस्या है, 10 मार्च 2024 रविवार की। बात करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में कि पितरों का तर्पण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, एक लोटा लेना है आपको और उस लोटे में आपको जल डालना है। आप चाहें तो थोड़ा गंगा जल भी ले सकते हैं। इसी पात्र में आपको सफ़ेद पुष्प जैसे कि चंपा, जूही या फिर मालती के पुष्प लेने हैं। मतलब कोई सा भी सफ़ेद पुष्प लेना चाहिए पितरों की पूजा के लिए। अब इसी में आपको थोड़ा सा काला तिल डालना है और पितरों के निमित्त जल अर्पित करना है आपको। इसी पात्र से जल अर्पित करने के लिए जल हथेली में लेकर और अंगूठे की ओर से चढ़ाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हथेली के जिस भाग पर अंगूठा होता है उसे पितरों का तीर्थ कहा जाता है, पितृ तीर्थ कहा जाता है। तर्पण करने का समय होगा सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 तक। यही श्रेष्ठ समय होता है। मान्यता है कि इससे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं और वो अपने वंश को खुशहाली और आशीर्वाद देते हैं और सभी प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में जो पितृदोषों की वजह से आ रही होती हैं समाप्त हो जाती हैं। तो पितृदोष समाप्त हो जाता है इस प्रकार से अगर आप प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करते हैं और पितरों का आशीर्वाद लेते हैं। तो अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं बंधनों से मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, आर्थिक संकट आपके ऊपर है और कोई भी काम आप करते हैं आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है, नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप परेशानी में हैं, अगर आप कोई व्यापार करते हैं, कोई दुकान है, कोई बिजनेस है आपका, तो ऐसी अवस्था में भी अगर आपको बार बार संकटों का सामना करना पड़ता है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो सफलता के रास्ते कैसे खुलेंगे। देखिए, अमावस्या की रात्रि में आपको एक उपाय करना है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी जलाशय हो, मतलब बहता हुआ जल हो, नदी हो या फिर कोई बड़ा पवित्र सरोवर भी हो, तालाब भी हो, लेकिन साफ हो, शुद्ध हो, ऐसी जगह पर आपको एक उपाय करना है। करना क्या है, आपको लेने हैं 5 लाल फूल। ठीक है, लाल पुष्प ले लीजिए, कोई से भी लाल पुष्प चलेंगे, गुड़हल, गुलाब, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और 5 दीपक आपको लेने हैं। दीपक में आपको लंबी बाती डालनी है
और तिल का तेल ले सकते हैं आप चाहे तो, या फिर शुद्ध घी भी ले सकते हैं। ये चीज़ें ना हो तो आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और शाम को संध्या काल के बाद, मतलब रात्रि में आपको ये उपाय करना है। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको ये 5 फूल नदी में प्रवाहित करना है और दीपक प्रज्वलित करके भी नदी में ही प्रवाहित करना है। मतलब दीपक आपको नदी में प्रज्वलित करने के बाद प्रवाहित कर देना है और अपने मन की कामना कहिए। जितनी भी परेशानियां आपकी हैं उन परेशानियों का स्मरण कीजिए और मन में ये धारणा रखिए कि आपके मन की जो भी परेशानी थी, जो भी चिंता थी, जो भी कष्ट था, शारीरिक, मानसिक या फिर आर्थिक, जो भी आपकी परेशानी थी, सभी परेशानियां इस दीपक के साथ नदी में प्रवाहित हो गई। सभी कष्ट आपके प्रवाहित हो गए। और जैसे कि पुष्प आपने प्रवाहित किया, मन में ये भावना रखिए कि जिस प्रकार से मैंने पुष्प अर्पित किया है नदी में, इसी प्रकार से खुशियां मेरे घर में, सुख समृद्धि मेरे घर में, बरकत मेरे घर में चल कर आ रही है। माता लक्ष्मी की कृपा मुझे प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से मन में सकारात्मक विचार रखकर आपको ये दीपक और पुष्प जो है किसी भी साफ जल में प्रवाहित करना है। और हाँ, ये उपाय आपको बहते जल में ही करना है। तो ये मत पूछिएगा कि आसपास नदी नहीं है तो हम कहाँ ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, नदी, तालाब, पोखर, ऐसा ही कोई जल होना चाहिए इस उपाय को करने के लिए। किसी भी अमावस्या पर अगर आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, वहाँ अगर आप रात्रि में रुकते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास गंगा इत्यादि कोई भी नदी है या कोई सरोवर हो, पोखर हो, तो वहाँ पर ये उपाय आप किसी भी अमावस्या पर कर सकते हैं। लगातार प्रत्येक अमावस्या पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा घर में खुशहाली के लिए, बरकत के लिए और माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए तिल से हवन करना चाहिए आज के दिन। तो थोड़ा सा गुड़, तिल और घी ले लीजिए। एक कंडा, मतलब गाय के जो उपले होते हैं, प्रज्वलित करके और फिर भगवान शिव या फिर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र के द्वारा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र के द्वारा अग्नि में आहुति डाल दीजिए। 21, 11, 108 जितना भी आपके पास समय हो, और भगवान से प्रार्थना कीजिए। इससे हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण होती है। इस दिन ब्राह्मण को अन्न धन का दान जरूर करना चाहिए। एक व्यक्ति के खाने की सामग्री का दान आप कर सकते हैं चाहे तो, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार वस्त्र इत्यादि भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान करने से काल सर्प दोष और पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। और अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। फाल्गुन अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:49 से सुबह 5:48 तक। इस शुभ मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। इसके अलावा दान भी आप इसी समय चाहे तो कर सकते हैं। और दान तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि है तो पूरे दिन में आप कभी भी दान कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:08 से दोपहर 1:55 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि दान करना हो या फिर आप कोई भी मंत्र जप करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ समय होता है। अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा, भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में बरकत बनी रहती है। माता लक्ष्मी की आराधना करने से स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आज के दिन संध्या काल में जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली फाल्गुन मास की कथाएं भी जरूर सुनते होंगे। और अगर आप अभी तक नहीं सुन पा रहे हैं तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि उसे सुनने मात्र से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और हाँ, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।